वर्षों के विदेशी आक्रांताओं के आघातों और बाद में ब्रिटिश शोषण ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा दुष्प्रभाव डाला था। अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करता हुआ भारतीय समाज कुछ कुरीतियों से भी ग्रस्त हो गया था। समय समय पर महापुरुष भारत के सोए हुए समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे थे। गुलामी और मानसिक दास्ता के ऐसे काल में 11 अप्रैल वर्ष 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में माली समाज में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसने अपने संघर्ष और दृढ़ निश्चय के बल पर समाज के वंचित और शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कर्मयोगी बन अपना जीवन आहूत कर दिया। वह महापुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फुले। वर्ष 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था सत्य की खोज। सत्य शोधक समाज के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। इसके द्वारा महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, कर्मकांड की आड़ में किए जाने वाले आडंबरों, जाति प्रथा, अस्पृश्यता और बाल विवाह आदि का विरोध किया एवं सामाजिक समानता, वंचित उत्थान, स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह आदि के लिए विशिष्ट योगदान दिया। जाति व्यवस्था और अशिक्षा पर महात्मा ज्योतिबा ने कुठाराघात कर उसे भारतीय समाज के लिए कलंक बताया था। महात्मा फुले ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें छत्रपति शिवाजी और किसान का कोड़ा प्रसिद्ध है। समाज के लिए उनका समर्पण और दायित्व बोध ऐसा था कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति समाज के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा, मेरी समस्त संपत्ति समाज के कार्यों के लिए प्रयोग की जाए। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का केवल 10% भाग ही दिया, ताकि उसकी आजीविका चलती रहे। महात्मा फुले का यह कृत्य उनकी समाज के प्रति गहरी संवेदना को प्रकट करता है। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर उनके माध्यम से वंचित बालिकाओं की शिक्षा की भारतीय परंपरा को पुनः स्थापित करने हेतु अद्वितीय योगदान दिया गया। ऐसे महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व बनता है। आज भी भारत के अनेक संगठन ज्योतिबा फुले से प्रेरित होकर समानता, शिक्षा, वंचित वर्ग उत्थान हेतु समर्पित भाव से राष्ट्र कार्य में समर्पित हैं। ऐसा ही एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति में जाति विहीन भारतीय समाज विकसित करने के संकल्प में महात्मा ज्योतिबा जैसे महापुरुषों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। संघ के स्वयंसेवक अपनी कार्य पद्धति और सामाजिक कार्यों के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जाति पाति की कुरीति पर संघ के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहेब देवरस जी ने 1974 में कहा था, अस्पृश्यता हमारी सामाजिक असमानता का एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। कुछ विचारकों का मत है कि पुराने समय में यह अस्तित्व में नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर गया और जड़ें जमा ली। इसका मूल कुछ भी हो, हम सभी मानते हैं कि अस्पृश्यता एक भयानक मूर्खता है और इसे अनिवार्य रूप से ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका में गुलामी को खत्म करने वाले अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर गुलामी गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह हम सभी को यह घोषणा करनी है, यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए हम में से प्रत्येक को प्रत्येक रूप में सामाजिक असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सामाजिक असमानताओं के कारण हमारा समाज कैसे कमजोर और असंगठित हो गया है। हमें उन्हें इनसे छुटकारा पाने का रास्ता भी बताना चाहिए।
यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयास में अपना योगदान अवश्य दे। यह हिंदू एकीकरण के रास्ते में एक बाधा को दूर करेगा। वर्तमान समय में संघ के अनेक अनुषांगिक संगठन समाज के वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्पण भाव से यत्नशील हैं। संपूर्ण भारत के जनमानस को जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का जो स्वप्न महात्मा ज्योतिबा ने देखा था, उस विरासत को संघ के स्वयंसेवक निष्ठापूर्वक संजोते दिखते हैं।